अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 3.5 साल के बच्चे के कुर्ते का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये डिज़ाइन आप किसी भी एज के बच्चे के कुर्ते पर बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। इस कुर्ते की जो लंबाई मैंने ली है वो 25 इंचज़ है। इसमें थोड़ी सी बड़ी लंबाई लेनी पड़ती है क्योंकि कटाई होनी है और बाद में फिर सिलाइयाँ भी लगनी है। तो तकरीबन 15 से 15.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। आप 15 इंच ले सकते हैं। तो इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है ताकि तीरे की मार्किंग कर सकें। तीरा मैंने 5 इंच पर लिया है और 5.5 इंच पर, सॉरी, और इसी तरीके से 5.5 से 6 इंच पर मैंने आर्म होल लिया है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर बॉक्स बनाने के बाद राउंड कर लेंगे। ऊपर से 1/2 इंच की स्लोप देंगे। अब जो चाक का निशान है वो मैं 9 इंच पर लगाऊंगी। अब जो निशानात मैंने लगाए हैं उन पर हम कटिंग कर देंगे। अब फ्रंट को बैक से अलग कर लेंगे क्योंकि हमें जो डिज़ाइनिंग बनानी है वो फ्रंट पर बनानी है। फ्रंट पार्ट मैंने अलग कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल की कटिंग है इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि हमें कहाँ पर डिज़ाइनिंग बनानी है। तो जहाँ से हमारी गुलाई शुरू हो रही है ना, वहाँ पर हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो इसीलिए आप किसी भी साइज़ के कुर्ते का ये वाला जो डिज़ाइन है वो बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ कटिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ ये तकरीबन 4 इंच बनेगा। लेकिन चूँकि अगर छोटा बच्चा होगा तो उसका तो 4 इंच नहीं बनेगा क्योंकि उसकी गुलाई जो है जहाँ से शुरू होगी, हो सकता है वो 3.5 इंच हो सकता है वो 3 इंच हो। तो ये तरीकाकार होता है कि हमने किस जगह पर डिज़ाइनिंग करनी है वो जगह देखनी होती है। बाकी फिर इंचज़ हम बाद में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये देखें, 3 इंचज़ पर मैंने कटिंग का निशान लगाना है। ये डिज़ाइनिंग मैंने 3 इंच के एक पैच पर बनानी है। आप चाहें तो इसको 2.5 इंच 2 इंच भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने से अच्छी सी क्रीज आ जाती है और कटिंग जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो ये पीस हम कट कर लेंगे। इसीलिए मैंने कुर्ते को थोड़ा सा लंबा रखा था ताकि इसके जो हम सिलाइयाँ वगैरह लगाएं तो उससे हमारा कुर्ता छोटा ना हो। तो यहाँ पर ये देखिए, ज़ीरो साइज़ बुकरम जो है मैं पेस्ट कर लूँगी। ज़ीरो साइज़ बुकरम मैंने पेस्ट कर ली है और उसका सेंटर भी देखे मैंने क्रीज बना ली थी ताकि मुझे पता हो कि सेंटर कहाँ से है। और इस तरीके से अब हमने जो है वो सेंटर के ऊपर हमने 1.5 इंच का जो निशान है वो सेंटर के ऊपर रखना है और दोनों साइड पर, यानी कि एक तो 0 पर और दूसरा 3 इंच पर हमने एक निशान लगा लेना है। तो इससे ये होगा कि हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया है कि हमने अपनी जो कोने बनानी है उनका जो सेंटर का डिस्टेंस होगा वो 3 इंच होगा। तो कोने से आपने कोना मिलाना है। तो इस तरीके से ये देखिए, सेंटर वाला कोना है और ये जो है 0 इंच वाला था नीचे की तरफ, ये हमने एक तिरछी लाइन लगा ली। अब चाहें तो वैसे रैंडम भी तिरछी लाइंस लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मेजरमेंट बताने का ये मकसद होता है कि आपको डिज़ाइनिंग करने में मुश्किल ना हो। तो ऊपर से अब जो हमारी त्रिकोण बनी है, कोना बना है, उस पर हमने 3 इंच पर निशान लगा लेना है। देखिए 3 इंच पर अगेन निशान लगा लिया, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। दरअसल यहाँ पर लाइट कुछ ज़्यादा थी जिसकी वजह से आपको निशानात नज़र नहीं आ रहे, वरना जो निशानात वो मैंने गहरे ही लगाए थे। तो ये देखिए, सारी जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो कुछ इसी तरीके से होगी। नोक से नोक आपने मिलानी है। चाहे तो आप इसको 2.5 इंच पर भी कर सकते हैं डिज़ाइनिंग को। एक निशान ऊपर की तरफ लगाना है और दूसरा निशान जो है वो नीचे की तरफ लगाना है, क्योंकि एक तो कौन ऊपर की तरफ बनेगी, एक नीचे की तरफ बनेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी। अब यहाँ पर हमने ये वाला धागा यूज़ करना है। ये तकरीबन रेडिश मैरून कलर का धागा है और इसको हम यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। आप चाहें तो इसको सिंगल बॉबिन में भी भर सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर की तरफ भी इसको फिरकी के ऊपर नलकी की जगह पर लगा सकते हैं। लेकिन याद है कि अगर आपने ऊपर नलकी में लगाना है तो आपको फिर इसको ये जो डिज़ाइनिंग की लाइंस लगाई हैं इसको आपको ऊपर की तरफ लाइंस लगानी होंगी, यानी कि मेन फैब्रिक पे लगानी होंगी। तो अब इसी तरीके से हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये मैं सिंगल सिंगल सिलाई लगा रही हूँ। इसके बाद मैं इस पर डबल डबल सिलाइयाँ लगाऊंगी, साथ एक सिलाई लगाऊंगी, यानी चार दफ़ा मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी, जिससे ये मेरी सिलाई जो है वो काफ़ी मोटी हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने 4 दफ़ा जब सिलाइयाँ लगाई तो ये इतनी मोटी होगी हमारी सिलाई। तो रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई थी और रिकॉर्डिंग ऑन करना, जिसकी वजह से ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई।
अब यहाँ पर जो ऊपर वाला पीस था पहले उसको हमने अपनी सीढ़ी लेस के साथ ज्वाइन करना है। ये जॉइंट लेस बाज़ार में बआसानी मिल जाती है, तकरीबन 20 रुपये गज़ के हिसाब से। ऊपर वाली साइड पर अब जो पैच हमने रेडी किया है उसके साथ हम अपनी इसी वाली जॉइंट लेस को अटैच करेंगे। सेंटर से सेंटर आपने मिलाना है ताकि साइड्स में अगर आपको दोबारा भी ट्रिम करना पड़े तो आप कर सकते हैं, तो सेंटर आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। अब उसी पैच को नीचे की साइड पर हम पहले लगा लेंगे अपनी जॉइंट लेस, और उसके बाद कुर्ते का जो मेन फैब्रिक है उसको हम अटैच करेंगे दूसरी साइड। तो इस तरीके से हमारी ये देखें पैच हमने अटैच कर लिया है। अब तकरीबन आधा इंच छोड़ने के बाद मैं फिर अगेन उसी तरीके से सिलाइयाँ लगा रही हूँ, सिलाई पे सिलाई लगा रही हूँ ताकि वो सिलाइयाँ जो है वो थोड़ी मोटी हो जाएं। और कोशिश करनी है कि आपने हाथ ज़रूर नीचे रखना है क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास बुकरम नहीं है। ये देखें एक तरफ मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, अब इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लगाएंगे। तकरीबन आधा इंच का डिस्टेंस आपने छोड़ना है और इस तरीके से सिलाइयाँ लगानी हैं। तो आप चाहें तो इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं, आप अपनी डिज़ाइनिंग को वहीं तक रखिए जहाँ तक वो है। तो ये देखिए इस तरीके से दूसरी तरफ भी मैं सिलाई लगा रही हूँ, लेकिन मैं पीछे से हाथ ज़रूर रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने बुकरम नहीं पेस्ट की हुई, और बुकरम यहाँ पर अगर पेस्ट करती तो ज़्यादा ही बुकरम हो जानी थी, फिर बच्चे को इरिटेट भी करती है। तो सिंगल सिलाई लगा ली। अब इसी के साथ मैं एक और सिलाई लगा लूँगी और फिर इन दोनों सिलाइयों को मैं मोटा कर दूँगी, बार बार ऊपर 2 तरह की सिलाइयाँ लगाकर। अब यहाँ पर मैं अपनी जो बटन पट्टी है उसकी सिलाई लगा रही हूँ। बटन पट्टी को मैं मज़ीद कंप्लीट लगाना नहीं सिखाऊंगी, ये छोटी बटन पट्टी मैं लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं बड़ी बटन पट्टी को भी रेडी करने के बाद लगा लूँगी और कुर्ते को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसकी बटन लगाकर कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पर इस वीडियो में मेरा मकसद जस्ट ये डिज़ाइनिंग सिखाना था। अगेन कह रही हूँ, कुछ लोग फिर बाद में कमेंट्स करते हैं कि आपने कुर्ते की इनकम्प्लीट कटिंग और स्टिचिंग सिखाई है। यहाँ पर मकसद सिर्फ मेरा डिज़ाइनिंग सिखाना है। कुर्ते की मज़ीद कटिंग अगर आपको सीखनी है एज वाइज तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। होप सो आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।